भारी मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली सुइया और सरकारी दवाई इत्यादि रखा गया हुआ है। तो अलग-अलग ब्रांड के इंजेक्शन जो कुल मिला के 9,370 यूनिट होते हैं, वो बरामद हुआ है। सीधे-सीधे चोरी का मामला प्रतीत होता है, डायवर्जन का मामला प्रतीत होता है, तो इस संबंध में एक अलग से भी एफआईआर किया गया है। आगमकुआं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर प्रतिबंधित कफ सिरप और कई सरकारी दवाई जो है वो बरामद किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कर रहे हैं सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार, आपको हम सुनवाते हैं। नशे के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में चित्रकूट नगर थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन किया गया तो ये निकल कर आया कि अगमकुआ थाना क्षेत्र में भगवत नगर में एक मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली सुइया और सरकारी दवाई इत्यादि रखा गया हुआ है। इसकी पुष्टि होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन अगमकुआ थाना प्रभारी को दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित किया गया और ड्रग इंस्पेक्टर के प्रेजेंस में जब वहाँ पे रेड किया गया तो उक्त मकान में जो मकान अजय कुमार का है भगवत नगर में और जिसे नीरज कुमार और जयंत कुमार ने किराए पे ले रखा है, उस मकान से काफी भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन युक्त वो बरामद किया गया। साथ में इंजेक्शंस भी बरामद किए गए और उसके साथ काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ भी बरामद की गई। बरामदगी के बारे में अगर ब्रीफ करें तो अलग-अलग ब्रांड के इंजेक्शन जो कुल मिला के 9,370 यूनिट होते हैं, वो बरामद हुआ है। उसके साथ कोडीन युक्त कफ सिरप के 5,537 बोतल बरामद हुए हैं, जो 3-4 अलग-अलग ब्रांड्स के हैं और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के बने हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है जिसमें स्नेक बाइट का एंटीवेनम है, कुछ एंटीबायोटिक्स है। इसके साथ तमाम प्रकार के काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है और इस मामले में जो एक अभियुक्त जयंत कुमार, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है उसके घर से। जयंत कुमार कदमकुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पहले भी उत्पाद थाना कांड संख्या 628-25 में जेल जा चुका है। इस मामले में और अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। नीरज कुमार अभी गिरफ्तारी के लिए वांटेड है। इस मामले में कुल 2 एफआईआर किए गए हैं। एक तो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो कफ सिरप और जो इंजेक्शन बरामद हुए, साथ में जो सरकारी दवाइयों का ये सीधे-सीधे चोरी का मामला प्रतीत होता है, डायवर्जन का मामला प्रतीत होता है, तो इस संबंध में एक अलग से भी एफआईआर किया गया है। तो अगमकुआ थाना कांड संख्या 369 और 370 2 कांड इसमें दर्ज किए गए। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें भी निकल कर आ रहा है कि जो दवाइयाँ मंगाई जाती है इसमें कहीं न कहीं जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है, उनका हाथ है। इसके पहले भी हमने रामकृष्ण नगर से लगभग 30,000 बोतल कफ सिरप बरामद किया था। उसमें भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो कंटेनर होता है, कंटेनर गाड़ी होता है, उसे सीज़ किया गया था। उस मामले में भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी लापरवाही या फिर उनकी मिलीभगत है जिससे ये सप्लाई हो रही है। पटना पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है और लगातार इन चीज़ों की रिकवरी हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी डॉट्स कनेक्ट करके जो इसका सप्लाई का रूट है उसे ही ब्लॉक करें और अ, अच्छे से कार्रवाई हो सके। अस्पताल से निकला है, चेन किया है। जी, अभी उस पे अनुसंधान चल रहा है। जो नीरज कुमार वांटेड है वो प्रमुख अभियुक्त है। जयंत कुमार उसके हिसाब-किताब में मदद किया करता था, वो भी इसमें संलिप्त था, बट नीरज कुमार के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। कहीं न कहीं से इसे डाइवर्ट किया गया है, सरकारी चैनल से डाइवर्ट करके प्राइवेट में किया गया है। इसमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपायर्ड भी है। अभी उन सबकी हम जाँच कर रहे हैं। जी, अभी इस पे और अनुसंधान की आवश्यकता है। अभी सप्लाई चेन के बारे में और हम पता लगा रहे हैं। लागत की बात करें तो ये अलग-अलग ब्रांड के अलग-अलग दवाइयाँ हैं, परंतु मार्केट वैल्यू कम से कम 50 लाख है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का ये सामान है। अब एक-एक सामान का जो प्राइस है वो ऐड करना पड़ेगा, जो अभी संभव नहीं था हमारे लिए, परंतु इस पे अभी हम काम कर रहे हैं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का माल। सरकारी दवा अलग-अलग अलग-अलग बीमारियों के लिए सर दर्द का है, फिर ये एंटीबायोटिक्स है कुछ, फिर कुछ इंजेक्शंस भी है। एंटीबायोटिक्स भी 3-4 प्रकार के मुझे यहाँ दिख रहे हैं और बाकी ये एफआईआर जो किया गया है
ड्रग इंस्पेक्टर साहब के द्वारा किया गया। उनके द्वारा ये चेक करके बताया गया है कि ये सरकारी दवाइयाँ हैं जिनका प्राइवेट चैनल से बिक्री नहीं किया जा सकता है वैध तरीके से, तो ये निश्चित रूप से अवैध काम है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह से कहीं न कहीं जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनका लिंक निकल कर आ रहा है। ये इंडिया के अलग-अलग शहरों से ये लॉजिस्टिक्स कंपनी में इनको बुक किया जाता है, फिर पटना में आके इनको उतारा जाता है, डिलीवर किया जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ लॉजिस्टिक्स कंपनी की लापरवाही या उनकी मिलीभगत है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ऐसा जो भी मामला प्रकाश में आता है उस पे लॉजिस्टिक्स कंपनीज को भी अब अवरुद्ध बना रहे हैं। जो युवा सरकार है जी, वो पार्टनरशिप के हिसाब से इस पे काम किया करता था। पैसे के लेन-देन का ट्रांज़ैक्शन के लिए उसका बैंक अकाउंट सभी हम चेक करेंगे। बैंक से भी उनका स्टेटमेंट निकाला जाएगा। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकारी डॉक्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी, अगर सरकारी चैनल से डाइवर्ट किया गया है तो कहीं न कहीं तो कोई लैप्स है। अब उस पे हम काम कर रहे हैं और जो भी निकल कर आएगा आपको किसी भी चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। हालाँकि अभी हमारे पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है। अभी मटेरियल एविडेंस यही है कि सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, मतलब अवैध काम हो रहा था। इसमें किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, अभी प्रीमेच्योर रूप से नहीं आपको हम बता सकते हैं, परंतु इसके हर एक एंगल पे काम चल रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना कि अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है ड्रग विभाग के संयुक्त कार्रवाई के द्वारा जो है छापेमारी की गई थी और कई सरकारी दवाएं और प्रतिबंधित कफ सिरप जो है भारी मात्रा में पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग करोड़ों में बताई जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मेन माफिया जो है, जो मेन सप्लायर है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के जो है गिरफ्त में जो है वो नहीं आया है, वो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है ताकि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके। फिलहाल खबर को देखते रहिए 10 न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।